does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up? हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज करूंगा अनबॉक्सिंग Realme X3। जी हाँ, Realme X3 आ गया है हमारे पास। वैसे 2 या 3 दिन हो चुके हैं, खोला मैंने आज फ़ोन, थोड़ा बिजी था जैसे आपको पता ही है। तो इस फ़ोन का मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन प्लस इस फ़ोन का रख रहा हूँ मैं गिव अवे। ये मेरा सेकेंड गिव अवे है इस मंथ का। लास्ट है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऊपर आई में लिंक दे दिया है, आप जाके जा सकते हैं वीडियो में और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो भाई इसका मेरा फर्स्ट इंप्रेशन देख लीजिए। फ़ोन आया है स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ। अभी तक कोई फ़ोन इतना सस्ता नहीं आया। 25,000 कॉस्ट है इस फ़ोन की बेसिक वेरिएंट की, और काफ़ी कुछ अच्छा भी है। मगर जब मैंने ये वीडियो शूट की, जब इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था, मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हुए जो मुझे नहीं पता था। मोस्टली लोगों ने सुना होगा इसकी ब्राइटनेस कम है। एक यूट्यूबर ने स्पेशली डाला था ट्विटर पर कि भाई ब्राइटनेस बहुत कम है, तो उसके साथ मुझे और प्रॉब्लम्स में आई। वैसे वो Realme X3 सुपर जूम में आया था, ये है Realme X3 सुपर जूम, और इसमें डिफरेंस है, एक तो प्राइस का डिफरेंस है और एक कैमरे का। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखिए अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो, क्योंकि 25,000 नॉट अ बैड डील फॉर स्नैपड्रैगन 855, मगर कमियाँ जो हैं काफ़ी सीरियस कमियां लगी मुझे। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, और गिव अवे का भी डिटेल मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते तो आपने एक अनबॉक्सिंग देख ली Realme X3 की। तो ये रहा हमारा बॉक्स Realme X3। मैंने 8GB वेरिएंट लिया है जो मुझे 26,000 का पड़ा है, और मुझे फ़ोन ठीक लगा था। स्नैपड्रैगन 855 प्लस तो चीपेस्ट फ़ोन बन चुका है, जो 25,000 में स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिलता है। बॉक्स के हमें अंदर मिलेगा सिलिकॉन कवर, कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल। 2 कलर में अवेलेबल है, ब्लू एंड वाइट। मुझे वाइट मिला था प्री ऑर्डर में तो मैंने वो लिया। 25,000 वाला 6GB वेरिएंट तो मिल ही नहीं रहा था। चार्जर है इसका 30 वॉट का, जो मुझे थोड़ा स्लो लगा। 50 वॉट का भी Realme X2 Pro में मिला है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये मेरा Realme X2 Pro है। आप देख सकते हैं कैमरा लेआउट काफ़ी डिफरेंट है, और कलर चलो ब्लू उसमें भी मिलता है। ये है मेरा Realme 6 जो इस टाइम 15,000 का है। ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं दोनों, जैसे आप देख सकते हैं, बस फ्लैश का डिफरेंस आएगा। तो मुझे ये सबसे बेकार पॉइंट लगता है Realme का, एक ही लेआउट हर फ़ोन में ले आते हैं। तो फ़ोन की आउटर बॉडी की पार्ट की जाए तो टॉप पे आपको मिलता है आइए नॉइज़ कैंसलेशन। साइड में मिलेगा पावर ऑन बटन जो ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। बॉटम में स्पीकर, माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक मिसिंग है, और हमें लेफ़्ट साइड पे मिलता है वॉल्यूम की। 8.9 mm थिकनेस है इस फ़ोन की, प्लस 202 ग्राम्स का ये फ़ोन है। ग्लास बैक मिलेगी, ग्लास फ्रंट मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला 5th के साथ प्रोटेक्शन के साथ। प्लास्टिक का फ्रेम है, क्वाड कैमरा विद फ्लैश मिलता है। सिम ट्रे की बात की जाए तो भाई इसमें आपको सिर्फ 2 नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, मतलब माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट ही नहीं है। तो सिर्फ 128GB स्टोरेज ही मिलेगी आपको इस फ़ोन में, जिसमें आपको सहारना पड़ेगा। 6.6 इंच की IPS LCD स्क्रीन है। फेस अनलॉक मिलता है जो काफ़ी तेज़ है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये, रेयर बेटर लगता है, इससे काफ़ी बेकार लगता है। तो ये बेटर था एमोलेड पैनल देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो भाई यहाँ हमारा Realme UI आ गया है, और हमारा फ़ोन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा Realme 6। तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं दोनों फ़ोन, जो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है। लास्ट ईयर से ये एक ही सेटअप ला रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। और बैक रेयर पैनल तो भाई आप इनका 10,000 का फ़ोन रख लो या 45,000 का, सेम ही आते हैं। बस इसमें सिंगल पंच होल है, उसमें डुअल पंच होल है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़ी इनोवेशन करनी चाहिए इन्हें अपने डिज़ाइन में। तो फटाफट कुछ सेटिंग में देखते हैं इसका अबाउट फ़ोन के बारे में। तो एंड्रॉयड 10 मिलेगा, Realme UI मिलेगा। इसमें आपको स्टोरेज देख सकते हैं, 128GB है तो आपको 111GB मिलती है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी डाउनलोड नहीं किया इस फ़ोन में। लास्ट टाइम किसी का कमेंट आया था ट्विटर पे कि भाई इसकी आप SAR वैल्यू बता देना, तो हम वो चेक कर लेते हैं। तो हेड SAR मिलती है 1.188, और बॉडी SAR है 0.0906। तो भाई जिसने देखना था वो देख सकता है। अब ट्राई करते हैं इसकी बेंचमार्क स्कोर। पहले गीक बेंच लगाया है मैंने, गीक बेंच 5। 8GB रैम है मेरे वेरिएंट की, और स्नैपड्रैगन 855 प्लस। तो स्कोर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा
होगा। और प्रोसेसर भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। सिंगल कोर 774 जो OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro से भी अच्छा है, मगर सिंगल कोर का कम है 2233। फ़ोन में मुझे स्क्रीन ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, ये मैंने आज फ़ोन ओपन किया है, अभी तक सिर्फ 2 ऐप्स ही डाउनलोड किए हैं, क्या ये प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ये चेक, ये क्या हुआ, बंद ही हो गया। तो फिर से ट्राई करते हैं। तो भाई ये कुछ लोचा लग रहा है मुझे फ़ोन में, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे कंप्यूटर का स्कोर आया है 2892, तो जो ठीक ठाक स्कोर लगा। अब हम ट्राई करते हैं हमारे Antutu। जी हाँ, ये भाई सारे लोग ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि भाई मैंने सुना ब्राइटनेस में प्रॉब्लम है। बाकी मुझे इतनी ब्राइटनेस कम नहीं लगी, अच्छी लग रही है। मैंने वैसे फर्स्ट डे ही है मेरा यूज़ करते हुए। डुअल पंच होल देख सकते हैं। इसका भी चिन मुझे थोड़ा बड़ा लगा, मुझे समझ नहीं आया आजकल ये चिन इतना बड़ा क्यों देने लगे हैं। मैं अपने देख लेता हूँ हमारे Realme X2 Pro में चिन कैसी है, मगर मुझे डिस्प्ले क्वालिटी ठीक लग रही है, नॉट बैड। और चिन ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। बाकी इन दोनों का भी कंपैरिजन करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए फ़ोन। तो मुझे कलर, सैचुरेशन, ब्राइटनेस ठीक लग रही है। नेट्स सुना था इसमें काफ़ी कम है, मगर मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैं बाकी अनबॉक्सिंग के टाइम में कुछ कह नहीं सकता, फर्स्ट डे है, यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इस फ़ोन में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो Antutu स्कोर आया है 4,83,725, तो मेरे हिसाब से नॉट अ बैड स्कोर काफ़ी अच्छा है। ये फिर से स्क्रीन ब्लीडिंग आ रही है और फ़ोन मेरा थोड़ा गर्म हो चुका है, मुझे फील हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे पास गन है, हम ट्राई कर लेते हैं किसका टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर 42 के पास आ रहा है। बाकी मुझे हाथ में फ़ील हो रहा है कि फ़ोन बहुत गर्म है। वैसे मैंने कभी Antutu के टाइम चेक नहीं किया, आप जैसे देखते हैं 44, जी हाँ 44 के पास आ चुका है। सिर्फ एक Antutu ट्राई किया है, PUBG डाउनलोड किया है 44.4, तो भाई 45 भी आ गया। 44.5 टेम्परेचर मेरे हिसाब से हॉट हो जाएगा। बाकी हम PUBG खेलेंगे, फिर देखेंगे क्या असलियत है इस फ़ोन की। अगर हीटिंग इशू हुआ तो मैं रियली रिकमेंड नहीं करूँगा ये फ़ोन, मुझे नहीं समझ आ रहा। स्नैपड्रैगन 855+ काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और 8 GB रैम है, और हीटिंग का कुछ बनता नहीं। अभी तो मैंने ऑन किया है, 3 ऐप डाउनलोड किए हैं, Antutu, Geekbench और PUBG, तो हीटिंग का कुछ मेरे हिसाब से अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, जो मुझे फ़ील हुआ मैंने आपको दिखाया है। बाकी हम इसके टेस्ट करेंगे, बहुत कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें हीटिंग इशू है या नहीं है। बाकी अब यहाँ ये देखो, स्क्रीन ब्लीडिंग की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या इशू आ रहा है, डिफेक्टिव पीस भेज दिया या फिर क्या है। जो भी है मैं आपको आगे बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। फ़ोन मेरी नज़रों से नीचे गिर रहा है, क्या कहूँ मैं, इतनी उम्मीदें थी इस फ़ोन से जितनी उम्मीदें अब नहीं रही। तो हम PUBG चला लेते हैं और देखते हैं कि PUBG कैसी चलती है। हीटिंग टेस्ट मैं अभी नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि भाई इस वीडियो को हम सिर्फ अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए रखते हैं। बाकी आपके लिए आएगा कंटेंट, हम देखेंगे, जो भी होगा सच का सच, पानी का पानी हम कर देंगे। तो मैं छोटा सा आपको मैच दिखा देता हूँ और पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा HDR, एक्सट्रीम HDR की भी ऑप्शन मिलती है जो काफ़ी बढ़िया है, प्लस स्मूथ एक्सट्रीम की भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 855+ सपोर्ट करता है। तो मुझे ये प्रोसेसर रियली काफ़ी पसंद है, क्योंकि इस टाइम हमें 5G नहीं चाहिए, और इस टाइम क्या, हमें 2 साल तक 5G नहीं चाहिए। तो छोटा सा गेम प्ले लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन डिस्प्ले मुझे ठीक लग रही है। वैसे मैं अभी रूम में हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, बाहर जाओगे तो पता चलेगा एक्चुअली ब्राइटनेस। तो जो वो मैंने आगे आपको दिखाई है। तो यहाँ हमारा मैच शुरू हो गया है, काफ़ी स्मूथ चल रही है गेम, एक जैसे आप देख सकते हैं। और मुझे पसंद है वैसे काफ़ी हद तक 855+, और मैं चाहता हूँ बाकी कंपनीज़ को भी फ़ोन लाना चाहिए। अंडर 25,000 आएगा तो रियली कमाल होगा कि आप ये फ्लैगशिप प्रोसेसर 1-2 साल ईजिली चला सकते हो। तो ये मैंने अपने गार्डन में आया था, जहाँ आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने ब्राइटनेस जैसे फुल की है, कोई इतनी इशू नहीं है जितना मैंने सुना था कि भाई बहुत कम ब्राइटनेस है इसकी, मतलब पोको X2 से भी कम है, तो निट्स कम है इसके। तो क्लियर दिख रहा है वैसे, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट डे है, हम बाकी टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि इशू आता है या नहीं आता। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो क्वाड कैमरा मिलेगा आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का Samsung GW1 के साथ, 12 मेगापिक्सल का टेली फोटो मिलता है जिसमें 2x का ऑप्टिकल जूम मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्लैश भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की बात कीजिए तो डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का।
जब भी हम फ्रंट कैमरा खोलते हैं तो एक लाइट आप देख सकते हैं आती है, और डिजिटल जूम हम मैक्सिमम 20x का कर सकते हैं। Realme X3 सुपर जूम में 60x का जूम है और थोड़ा कैमरा में डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन डिफरेंस ही कैमरे का है। 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 fps और 30 fps पे। और अगर हमें यहाँ पर स्लो मोशन की भी ऑप्शन मिलेगी 240 fps, 480 fps और 960 fps। तो मुझे ये फ्रंट कैमरे का जो लाइट आती है डुअल पंच होल में, जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, और इसमें आपको सिर्फ 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ कैमरा शॉट्स लिए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो कैमरा क्लैरिटी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बैड नहीं है, इफेक्ट्स अच्छे आए हैं, कलर्स अच्छा हैं। मोस्टली जो Realme के फ़ोन होते हैं थोड़े उसमें कलर ओवर सैचुरेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा ही कलरफुल हो जाता है। तो बाकी फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ठीक लगा मुझे, नॉट बैड। मैं Realme X2 Pro के साथ कंपैरिजन करूंगा क्योंकि वो इसका बड़ा भाई है, और देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस है कैमरे का। तो अब बात करते हैं हम अपने कंक्लूजन की और इस गिव अवे की। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस फ़ोन के बारे में पहले जब ये आया नहीं था बहुत अच्छा था। मैं कह रहा था 92%, मतलब 100 में से आप कह सकते हो मैं इसको स्कोर दे रहा था, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट काफ़ी लोगों के था। एमोलेड पैनल नहीं है, 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, चार्जर सिर्फ 30 वॉट का है, और IPS LCD काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होती। तो मुझे भी लगा ठीक है, मगर जो इसके स्पेक्स हैं, बाकी कैमरा ले लो, प्रोसेसर ले लो, बाकी बिल्ड क्वालिटी ले लो, तो मुझे ठीक लगा। मगर आज जैसे मैंने अपने वीडियो में देखा है, एक तो मुझे इसमें हीटिंग इशू फेस हुआ है। मैंने अभी सिर्फ Antutu में ट्राई किया था, बाकी मैंने नहीं ट्राई किया, वो मैं आगे करूंगा जब हम इसके बाकी टेस्ट करेंगे। और बात करें एक स्क्रीन ब्लीडिंग, मेरे को 2-3 जगह इसकी इशू आए हैं, वो भी स्क्रीन ब्लीडिंग के, जो मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी मैं अभी फर्स्ट डे ही है, मेरा पहले दिन ही है इस फ़ोन को ओपन किए को और यूज़ करे को। आगे यूज़ करूँगा, थोड़ी देर पर्सनली यूज़ करूँगा और देखूँगा कितनी प्रॉब्लम्स हैं इस फ़ोन में। अगर नहीं हुए तो मैं रियली रिकमेंड नहीं करूँगा, और अगर ये इशू सॉल्व हो जाते हैं, नहीं आते, फिर मैं कहूँगा ये फ़ोन रियली वर्थ है 25,000। नहीं बैड स्कोर, काफ़ी लोग कह रहे हैं Realme X2 Pro, उसकी कॉस्ट 30,000 है इंडिया में। अगर आप एक्सचेंज में अपना फ़ोन देते हो तो आपको 26 के पास पड़ता है, मगर आप एक्सचेंज में फ़ोन भी दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से डील अच्छी है, मगर अगर ये कमियां हैं तो इट्स अ बिग फ्लॉप ऑफ 2020। बाकी ये मेरा सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, मैंने फाइनल कंक्लूजन नहीं कहा। मैं आपको कहूँगा वेट कर लेना थोड़े दिन और मेरे को टेस्ट करने देना कि ये फ़ोन कैसा है। बाकी इस फ़ोन का भी रख रहा हूँ गिव अवे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस गिव अवे की एक कंडीशन है, आपने मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना है। नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में जब मेरे 2,40,000 सब्सक्राइबर होंगे तब इस फ़ोन का गिव अवे हो जाएगा। इस टाइम 2,16,000 हैं, तो 24,000 सब्सक्राइबर मोर। तो भाई जितना शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए, जितने ज़्यादा शेयर होंगे उस टाइम मैं इसका गिव अवे कर दूंगा और एक लकी विनर मिल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पर्सनल DM करके ये मत कहिए कि सिर्फ मुझे फ़ोन दे दो, मेरा कैरियर बनना है, मेरे मम्मी को देना है, मेरे पापा को देना है, मेरी सिस्टर को देना है। उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं रैंडम कमेंट पिकर से ही मैं विनर चूज़ करूँगा। तो आपका एक कमेंट और आपको मुझे फॉलो ज़रूर करना होगा। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग हुई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाद में आप जितना मर्जी कह लो, मैं नहीं मानूंगा। तो ये चीज़ें ज़रूर करना, और देखते हैं कब तक हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं। जब होगा इस फ़ोन का गिव अवे हो जाएगा, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।